बैठ जाइए सुखासन की स्थिति में, कंफर्टेबली बैठ जाइए, किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव ना हो बॉडी में। सुखासन में बैठते समय आप ध्यान दीजिए, लेफ़्ट हील जो है पेरिनियम से टच होगा एंड राइट हील जस्ट लेफ़्ट हील के सामने रहेगी। अगर आप इस तरीके से नहीं बैठ सकते हैं तो नॉर्मल जो लेग लॉक करके बैठते हैं वैसे बैठ सकते हैं। दोनों हाथ नीज के ऊपर प्लेस करें ज्ञान मुद्रा की स्थिति में, कमर गर्दन सीधी, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, किसी भी प्रकार का आपके स्पाइन में या फिर आपकी बैक में खिंचाव ना हो। कंफर्टेबली आरामदायक स्थिति में बैठिए। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। पूरी एकाग्रता आपकी श्वास प्रश्वास पर, जो धीरे धीरे श्वास आपकी आ रही है, धीरे धीरे श्वास बाहर जा रही है। बंद आंखों से अपनी श्वास प्रश्वास को देखने का प्रयास करें। पूर्ण सजगता के साथ अभ्यास करें। धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे बाहर छोड़ें। योगाभ्यास के लिए अपनी मानसिकता को तैयार करें। भाव करें प्रातःकालीन जो डिवाइन एनर्जी है, दिव्य ऊर्जा है, उसको आप इनहेल कर रहे हैं। जैसे जैसे श्वास बाहर छोड़ रहे हैं, भाव करें भीतर के जो विकार है, चंचलता है, अस्थिरता है, वो बाहर जा रही है। आप स्थिर हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। आइए शांत मन के साथ ओम का उच्चारण प्रारंभ करेंगे। गहरी श्वास लीजिए। पुनः श्वास लें। लास्ट टाइम। सभी के लिए सद्बुद्धि और सद्ज्ञान की प्रार्थना करते हुए गायत्री महामंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार श्वास लें, बाहर छोड़ें, अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रब करें। धीरे से आंखों पर लगाइए, फेस पे लगाएं, धीरे से अपनी आंखों को खोलें। जो लोग अभी हमसे जुड़ रहे हैं वो धीरे से अपनी मैट बिछाकर बैठ हार्ट योगा का उसका अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम सीरीज से शुरू करेंगे। जैसा कि आपको पता है, जो सूक्ष्म व्यायाम है एंटीरोमेटिक सीरीज़ है, इसका अभ्यास करने से हमारे जॉइंट्स ओपन होते हैं और जॉइंट्स में जो ब्लॉकेज हो रखे हैं वो खुलते हैं, और जो रुकी हुई ऊर्जा है, जो बाधित प्राण शक्ति है, उसका फ्लो सुचारू रूप से होता है, जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, आपका विल पावर बढ़ता है और आपके भीतर ब्लड सर्कुलेशन भी इससे बहुत अच्छा होता है, जिसका अभ्यास करने से आपके जितने भी जॉइंट्स पेन हैं, बॉडी में मसल्स पेन है, वो सारी चीज़ें ठीक होती हैं। तो आइए अभ्यास प्रारंभ करते हैं। तो अपनी मैट पे दोनों पैर सीधे करके बैठ जाइए।
दोनों हाथ आराम से आप रख सकते हैं कंफर्टेबली, चाहें तो आप थोड़ा सा पीछे बढ़ा के रख लीजिए ताकि आप रेस्टिंग मोड में कर सकें अभ्यास को, नहीं तो आप बैक स्ट्रेट करके भी कर सकते हैं नॉर्मल। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला आसन एंकल स्ट्रेच। तो सामने पैरों को सामने ले जाते हुए श्वास लेना है और अपनी तरफ लाते हुए श्वास छोड़ना है। आप देख लीजिए, सूरज सर डेमो दे रहे हैं। स्टार्ट। 1 इनहेल, श्वास लेते हुए सामने। 2 एक्सेल। 3 इनहेल, प्रॉपर ब्रीदिंग के साथ करेंगे, ब्रीदिंग को नहीं रोकना है। कंटिन्यू। 4 कंटिन्यू। अभ्यास करते रहिए। भाव करें कि वहाँ की जो स्टिफनेस है वो दूर हो रही है, वहाँ के जो ब्लॉकेज हैं वो दूर हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। आपके एंकल स्मूथ हो रहे हैं, एंकल जॉइंट फ्लेक्सिबल हो रहा है। 2 बार और अभ्यास करेंगे श्वास के साथ। श्वास नहीं होल्ड करनी है मित्रों, श्वास पर पूरी तरह से अवेयर रहिए। स्माइलिंग फेस के साथ अभ्यास करें, किसी भी प्रकार का कोई तनाव ना हो। आप लोग योगा अभ्यास कर रहे हैं उस वक्त ध्यान दें। अगला अभ्यास, दोनों एंकल्स को एक साथ करना है, दोनों पैरों को, एंड रोटेट करना है नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। जब आप रोटेशन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आप नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ भी अभ्यास कर सकते हैं, नहीं तो जो अगर आप श्वास के साथ करना चाह रहे हैं तो जब आप पैर सामने ले जा रहे हैं तब श्वास लीजिए और अपनी तरफ जब श्वास पैर ला रहे हैं तो श्वास बाहर छोड़ें। सजगता के साथ अभ्यास करें, श्वास के साथ अभ्यास करें। किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई तनाव नहीं लेना है। अभी एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करेंगे। 4 5 6 7 8 9 and 10। वेरी गुड। रिलीज एंड रिलैक्स। अगला अभ्यास है नी जॉइंट्स का। तो उसको अभ्यास करने के लिए आप दोनों पैर सामने ही रखेंगे, धीरे से पैर को मोड़ना है, थाई के ऊपर प्लेस करना है, एंड देन स्ट्रेच डाउन इस वाले पैर से करना था। आप देख सकते हैं ये पैर आपने स्ट्रेट करके रखना है, वो लेफ्ट लेग थाई के ऊपर प्लेस करना है, नी ट्राई करेंगे फ्लोर से टच हो, एंड देन अगेन सामने की तरफ लेके आइए। इनहेल, कंटिन्यू 5 टाइम्स। कंटिन्यू। जब आप पैर सामने ला रहे हैं तो श्वास लीजिए, और जब पैर आप अपने पास ले जा रहे हैं तो श्वास बाहर छोड़िए। श्वास पर ध्यान देंगे। बी अवेयर ऑफ योर ब्रीथ। कंटिन्यू। स्माइलिंग फेस के साथ। रिलीज। सेकेंड लेग। हमें आप कमेंट करके बताते रहिए आप स्माइल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसे पता नहीं चलेगा। हंस भी सकते हैं। हाँ। कंटिन्यू। रिलीज। हाफ बटरफ्लाई करना है लेफ्ट लेग से। लेफ्ट लेग राइट थाई के ऊपर प्लेस कीजिए एंड देन स्टार्ट हाफ बटरफ्लाई। दूसरा पैर आपका एक्टिव रहेगा, कमर सीधी रहेगी, बैक आपने बेंड नहीं करना है, हंच नहीं करना है, बैक स्ट्रेट करके रखना है और बटरफ्लाई का अभ्यास कीजिए। कीप ब्रीदिंग। शैलो ब्रीदिंग आपकी कंटिन्यू। श्वास नहीं रोकनी है, ध्यान दीजिए, श्वास पर पूरा ध्यान रहेगा। रिलीज। चेंज। सेकेंड लेग। ये हम थोड़ा सीरीज इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके जॉइंट्स भी खुलें, आपका बॉडी ओपन अप हो। उसके पश्चात हम आसनों का अभ्यास करेंगे तो उनका इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। तो जैसे कि हाफ बटरफ्लाई का अभ्यास कर रहे हैं, बटरफ्लाई के बेनिफिट्स आप सभी जानते हैं। सबसे बेहतर आसन है आपके इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए, आपके डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो तितली आसन है। WBC, RBC और आपका कैल्शियम का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा आपके फीमर बोन में ही होता है। तो इसका अभ्यास करने से आपका जो डिफेंस सिस्टम है, मीन्स वाइट ब्लड सेल्स,
वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज़ होते हैं और आपके भीतर जो भी वायरस बैक्टीरिया एंटर करता है उससे फाइट करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो बटरफ्लाई इज़ द बेस्ट आसन फॉर द इंक्रीज। ऐसे बैठ जाइए सुखासन की स्थिति में, दोनों हाथ सामने करें। अब स्टार्ट करेंगे हम। धीरे से श्वास लेते हुए रेस्ट के ऊपर की तरफ और फिर धीरे से नीचे की तरफ। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, रिलीज। नेक्स्ट रेस्ट रोटेशन करेंगे हम क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। स्टार्ट 1 2 नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ 3 4 5 यस रिवर्स ना 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड, रिलीज। दोनों हाथों को शोल्डर पे प्लेस करें, धीरे से साइड में ले जाइए एंड शोल्डर रोटेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आगे लेके आइए, एल्बो टच कराएंगे एंड देन स्टार्ट। इनहेल बैक, सामने लाते हुए श्वास छोड़ेंगे, पीछे ले जाते हुए श्वास इन्हें लेना है। पूरी अवेयरनेस के साथ करें। अगर आप एल्बो टच कर पा रहे हैं तो ज़रूर करें और फिर धीरे से ज़्यादा पीछे ले जाइए। अगर आपका एल्बो नहीं टच हो रहा तो जितना हो पा रहा है उतना करें अभ्यास। एक बार और करेंगे। गुड, धीरे से रिवर्स। स्टार्ट 1 2 3 4 and 5। good, release and relax। अगला अभ्यास नेक से संबंधित है। थोड़ा सा हम अपनी गर्दन से रिलेटेड अभ्यास करेंगे। जो स्टिफनेस आ जाती है आपके शोल्डर एरिया में, आपके नेक एरिया में, उसको रिलीज़ करने के लिए। तो सबसे पहले श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर ले जाइए। इनहेल अप, बहुत धीरे करेंगे क्योंकि आप जानते हैं नर्वस सिस्टम के जितने भी वायर हैं, जितने भी आपके वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, सब यहीं से जा रही हैं। तो उस पर कहीं किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव ना हो। एक्सेल डाउन, धीरे धीरे नीचे जाएंगे, चिन को चेस्ट से लॉक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नीचे लीजिए। वेल, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। सेंटर में आ जाएं। श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड में देखना है, धीरे से श्वास के साथ फिर इधर आ जाए। दोनों तरफ से आपने कंटिन्यू करते रहना है। एक बार और अभ्यास करें। Yes, release. Now rotation clockwise 3 times, anti-clockwise 3 times. Neck rotation करें। 1 2, बहुत धीरे धीरे अभ्यास करें। Good. 3, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है ट्राई करें। गर्दन ज़्यादा पीछे ना ले जाए, ना ज़्यादा आगे लाएं, नॉर्मल रोटेशन मोड में रखें। कंटिन्यू। Last round. Release and relax.
एक बार फिर से डीप ब्रीथ, इनहेल, एक्सहेल। चलिए, हमने सूक्ष्म व्यायाम के कुछ आसनों को कवर किया है जो आपके जितने भी जॉइंट्स हैं उन्हें ओपन करने के लिए। अगला अभ्यास की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला अभ्यास हमारा है मार्जरी आसन का, कैट पोज। तो उसके लिए सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में बैठिए। फोर आर्म डिस्टेंस कवर करें, दोनों पैरों के बीच में भी और सामने की तरफ भी फोर आर्म डिस्टेंस। अब थोड़ा आगे बढ़ जाए। इतना गैप लेने के बाद अगर आपको लगता है गैप कम है तो वन पाम डिस्टेंस और इंक्रीज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी में उठ के आइए। आपके दोनों पैरों में भी शोल्डर डिस्टेंस रहेगा। स्टार्ट करेंगे कैट पोज, मार्जरी आसन। श्वास लेते हुए स्टार्ट करना, इनहेल अप, श्वास के साथ ऊपर जाएंगे, बैक में आर्च करना है, एंड देन एक्सहेल डाउन, श्वास छोड़ते हुए नीचे। नाभि पे फोकस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने नाभि को देखने की कोशिश करेंगे, एंड देन अगेन इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। एल्बोज को सॉफ्ट रखना है, एल्बो लॉक नहीं करनी है, आराम से करें कंफर्टेबल होके। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, last time, exhale down, hold, 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 release and relax। अगला अभ्यास है व्याघ्र श्वास का, वेरिएशन है ये अभ्यास, तो देख लीजिए एक बार, फिर स्टार्ट करेंगे। आपने राइट लेग उठाना है एंड लेफ्ट हैंड कान से टच रहेगा, ट्राई करेंगे। श्वास लेते हुए और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। एल्बो आपकी स्टमक से टच होगी एंड फोरहेड नी से टच होगा। अगर ये पॉसिबल नहीं हो रहा है तो हाथ से ही यहाँ शिन एरिया को आप होल्ड कर सकते हैं एंड देन स्ट्रेच करके फोरहेड से टच कराइए। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, आप सफ़र कर रहे हैं उससे, तो आप गर्दन नॉर्मल रखेंगे, कोई भी सिर्फ पैर लेके आना है देन स्ट्रेच करना है, आपने नेक बेंड नहीं करना, रिलीज। ओके, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट। 1 2 एक्सहेल, 3 इनहेल, 4 एक्सहेल, 5 inhale, 6 exhale, 7 inhale, 8 exhale, 9 inhale, 10 exhale, release and relax। Take second leg, start। 1 2 3 4 5 inhale, 6 exhale, 7 inhale, 8 9 inhale and hold for 10 seconds। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Exhale, hold for 5 seconds। 1 2 3 4 and 5। रिलीज एंड रिलैक्स। धीरे से वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइए। जिनको घुटने में दर्द है वो वज्रासन का अभ्यास नहीं करेंगे, वो सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। दोनों पैरों को क्लोज कर लीजिए, दोनों हाथ नीज के ऊपर, थाइस के ऊपर रख लीजिए, बैक स्ट्रेट, दोनों हाथ सीधे। अगला अभ्यास करेंगे हम योग मुद्रासन। सबसे पहले इंटरलॉक योर फिंगर्स कमर के पीछे, ज़्यादा से ज़्यादा फिंगर इंटरलॉक करें एंड पाम्स को ज्वाइन करके रखेंगे। ट्राई कीजिए आपके पाम्स मिली हुई रहें, पाम्स ओपन नहीं करना, मीन्स इस तरीके से नहीं करना, ज्वाइन करना है। और शोल्डर को ज़्यादा से ज़्यादा पीछे रोल करिए, पीछे की तरफ रोल करेंगे अच्छे से, और गर्दन भी पीछे ले जाइए, स्ट्रेच करें मैक्सिमम।
अगर आप एंकल पेन से सफ़र कर रहे हैं तो आप पैर इस तरीके से रख सकते हैं नॉर्मल। आप थोड़ा आगे रखिए, आगे बस। होल्ड, पीछे होल्ड 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 होल्ड। धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। योग मुद्रासन की स्थिति में फोरहेड फ्लोर से टच करें। दोनों हाथों को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाइए। होल्ड करें 10 सेकेंड्स। कीप ब्रीदिंग एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। इनहेल अगेन अप इन वज्रासन। धीरे से उष्ट्रासन की स्थिति में घुटनों पे खड़े हो जाइए, दोनों पैरों में शोल्डर डिस्टेंस। धीरे से 1 बाय 1 हैंड लेते हुए एंकल्स को ग्रैब करें एंड होल्ड करें। 1 2 3। अगर आप इस वाले अभ्यास को नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे देखिए, दोनों हाथ कमर पर रखना है, पैरों की पोजीशन ऐसे रख लीजिए। अगर आप फ्लैट नहीं कर पा रहे हैं धीरे से पीछे जाएंगे और होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अगेन इन योग मुद्रासन लास्ट टाइम। वहीं से हाथों को इंटरलॉक करें एंड डाउन एक्सेल, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलीज एंड रिलैक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे, आप सभी हमारे साथ कर रहे होंगे अभ्यास। कमेंट करके बताइए। अगला अभ्यास हमारा है भुजंगासन का, तो उसके लिए आप लेट जाइए अपनी ही मैट पे। धीरे से पेट के बल लेट जाइए कंफर्टेबली। हम जैसा कि मैंने बताया था हाथ योगा का अभ्यास कर रहे हैं, तो कुछ डायरेक्ट आसन नहीं लगा रहे हैं, वेरिएशंस के थ्रू फिर धीरे धीरे मेन पोस्चर में जा रहे हैं। तो सबसे पहले भुजंगासन ए करेंगे, वेरिएशन, जो कि आप सबसे पहले हाथों को इंटरलॉक करिए जैसे अभी योग मुद्रासन के अभ्यास में किया था। दोनों पैरों को जॉइन करके रखना है प्रॉपर। श्वास लीजिए एंड धीरे से आप चेस्ट ऊपर उठाएंगे। गर्दन आपकी ओवर एक्सटेंडेड नहीं रहेगी, नॉर्मल कंडीशन में आपने नेक को करके रखना है और हाथ थोड़ा सा ऊपर उठा लें बॉडी से टच नहीं कराना एंड होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8। पैरों में गैप नहीं रहेगा, पैरों को जॉइन करके रखना है प्रॉपर। 9 and 10। रिलीज डाउन। इस अभ्यास को एक बार फिर से करेंगे। दोनों पैरों को भी मिला लीजिए फिर से, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें। पाम्स मिली रहेंगे जैसा कि मैंने अभी फिर से बताया था। एक बार फिर से स्टार्ट करें। इनहेल अप, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। एक्सेल। जब आप पोस्चर होल्ड कर रहे हैं तब आपने श्वास रोकनी नहीं है, उस टाइम आपने शैलो ब्रीदिंग करनी है, चेस्ट ब्रीदिंग जिसे बोलते हैं, चेस्ट ब्रीदिंग का अभ्यास करते रहना है। चलिए अगला अभ्यास भुजंगासन बी। दोनों हाथों को इंटरलॉक करने के बाद अपने गर्दन के ऊपर रखिए। दोनों हाथ एक्सटेंडेड मोड में रहेंगे ऊपर। धीरे से उठना है, सेम पोस्चर है, होल्ड। 1 2 कीप ब्रीदिंग एंड होल्ड, कीप ब्रीदिंग एंड होल्ड, keep breathing and hold, keep breathing and hold, hold 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 hold। ध्यान देना है कि आपके पैर मिले हुए होने चाहिए। श्वास पे पूरी तरह से अवेयर रहिए कि श्वास ले रहे हैं या नहीं। लास्ट 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 and 5। रिलीज एंड रिलैक्स। एक बार और अभ्यास कीजिए। स्टार्ट। इनहेल ना होल्ड। 1 2। नॉर्मल ब्रीदिंग कंटिन्यू करते रहना है और हाथों को नीचे नहीं रखना है, हाथ ऊपर ही खोल के रखिए, अच्छे से होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14 एंड 15। रिलीज एंड रिलैक्स। अब हम फाइनल पोस्चर में जाने वाले हैं भुजंगासन के। तो दोनों हाथों को शोल्डर के जस्ट साइड में प्लेस कीजिए, थोड़ा सा शोल्डर के पीछे। आप देख पा रहे होंगे ये शोल्डर एरिया है, इसे थोड़ा सा आपने रिब केज के पास हाथों को प्लेस करना है। एल्बो आपकी क्लोज रहेंगे बॉडी से टच, गर्दन जैसी है वैसी रहेगी। धीरे से सिर्फ चेस्ट ऊपर उठाएंगे, होल्ड। दोनों पैर मिले हुए हैं, दोनों पैरों में गैप नहीं रहेगा, दोनों पैरों को जॉइन करके रखना है। एंड कीप ब्रीदिंग, होल्ड फॉर 20 to 30 seconds। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कीप ब्रीदिंग एंड होल्ड। श्वास लेते रहना है। 16, 17, 18, 19, 20। लास्ट 5 seconds। 1, 2, 3, 4, 5। Yes, release down, exhale। Very good। अगला अभ्यास शलभासन। दोनों हाथों को थाइस के नीचे प्लेस कीजिए। चिन फ्लोर से टच कराएंगे। आपकी हथेलियां थाई के नीचे, आपके बोन होगी जो आपका वेल्विक बोन है उससे टच नहीं करना है, जस्ट साइड में रखना है। एल्बो बाहर की तरफ देखिए निकले हुए हैं। अब धीरे से आप जब पैर उठाएंगे तो आपका एल्बो बॉडी से टच हो जाएंगे। आगे से भी उठना है पूरा एंड होल्ड लाइक दिस। दोनों पैरों को जॉइन करके रखिए, होल्ड करें। 1, 2, 3। नेक नॉर्मल रहेगी। 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। रिलीज। एक बार और इसका अभ्यास करेंगे। स्टार्ट। इनहेल अप, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलीज डाउन। बहुत अच्छे। अगले आसन की तरफ आगे बढ़ें। आप लोगों को रेस्ट करना है या फिर आगे बढ़ना है? दोनों हाथ चिन के नीचे रख लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट करें। धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे बाहर छोड़िए। पूरी अवेयरनेस, पूरी सतर्कता के साथ। दोनों पैरों में आप गैप ले सकते हैं। आराम से श्वास लीजिए, बाहर छोड़िए। रिलीज एंड रिलैक्स। अगले अभ्यास की तरफ आगे चलिए। अगला अभ्यास है धनुरासन। जो धीरे से दोनों पैरों को बेंड करें, नीज को बेंड कर लीजिए, एंकल्स को ग्रैब करेंगे। ट्राई करें कि आप एंकल को पकड़ें। चलिए, श्वास के साथ धीरे से ऊपर उठ जाइए। धनुरासन का अभ्यास करते हुए इक्वल वेट शेयर करना है। आपका वेट पूरा नाभि पे होना चाहिए। चेस्ट एंड थाइज दोनों उठेगी। ट्राई करें कि अगर आप टोज को जॉइन कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो जितना आपसे बन पड़ रहा है उतना करें। अभ्यास नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जितना पेन हो रहा हो आसन में उतना ही स्माइलिंग फेस रखिए, किसी प्रकार का कोई दबाव ना हो। नॉर्मल स्थिति में अभ्यास करते रहें और आपकी अवेयरनेस आपके आसन पर ही रहे। थोड़ी देर और होल्ड करिए। मुझे पता है पेन हो रहा होगा, बस 5 seconds और। 1, 2, 3, 4 and 5। रिलीज डाउन। One more time। Inhale up, hold। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिलीज एंड रिलैक्स। धीरे से शशांक आसन की स्थिति। धनुरासन का काउंटर पोज शशांक आसन। थोड़ी देर शशांक आसन में बने रहिए। जो बैक में खिंचाव हुआ है उस खिंचाव को सामान्य करने के लिए, सहज करने के लिए शशांक आसन का अभ्यास।
धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़िए। अगले अभ्यास के लिए अपने आप को तैयार के लिए अगला अभ्यास पादोत्तानासन वेरिएशन करेंगे। इसके पश्चात हम फाइनल पोस्चर में होल्ड करेंगे। रिलीज एंड रिलैक्स। अब धीरे से पीठ के बल सो जाइए। वेरी गुड। दोनों हाथ सिर के ऊपर, दोनों हाथों में शोल्डर डिस्टेंस रहेगा। अच्छे से खींच के रखिए दोनों हाथों को। दोनों पैरों को ज्वाइन कर लीजिए प्रॉपर। बेली पुल्ड इन, पेट को अंदर खींच के रखना है। एंड देन स्टार्ट करेंगे श्वास के साथ। धीरे से राइट लेग ऊपर उठाइए श्वास लेते हुए 90 डिग्री पे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास लेते हुए लेफ्ट लेग अप, श्वास छोड़ते हुए नीचे। कंटिन्यू। इनहेल राइट लेग, एक्सेल डाउन। इनहेल लेफ्ट, एक्सेल। इनहेल राइट अप, exhale down. Inhale left up, exhale down. Inhale right leg up, exhale down. ब्रीदिंग पे फोकस करें। Inhale up, exhale down. Inhale, exhale. Inhale last time. एक्सेल। गुड, रिलीज। दोनों हाथ वहीं बनाए रखिए। अब दोनों पैर से एक साथ 90 डिग्री पे उठाना है। बेली पुल्ड इन एंड होल्ड करेंगे पोस्चर को 10 to 15 सेकेंड्स। ध्यान दीजिए कि आपका अगर 90 डिग्री पे नहीं जा रहा है तो आप नीज को बेंड कर लीजिए। आपका थाई एरिया आपका जो है 90 डिग्री पर रहा है। शिन अगर बेंड हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर आपसे हो पा रहा है तो आप दोनों सीधे रखिए, बट नी सॉफ्ट कीजिए। होल्ड करें। बेली फोल्ड इन एंड कीप ब्रीदिंग। श्वास लेते रहिए, होल्ड करें। 1 2 3 4, कीप ब्रीदिंग। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, last 5 17 18 19 and 20। रिलीज डाउन। धीरे से वापस आ जाइए। एक बार फिर से 90 डिग्री एंगल। इनहेल अप, होल्ड। 1। इसका अभ्यास करने से आपका जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो इंक्रीज होता है, आपका डाइजेशन पावर इम्प्रूव होता है एंड बेली फैट भी कम होता है। बट इसका अभ्यास करेंगे तो सबसे अच्छा है कि आपका जो स्टामिना है, जो आपका इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा, क्योंकि आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा तो आपका इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिक स्ट्रांग होगा। होल्ड करके रखें। होल्ड 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 होल्ड। थोड़ा सा शिवर हो रहा होगा बट होल्ड कीजिए, तभी इफेक्ट होता है आसनों का। कंटिन्यू। आसनों का प्रभाव तभी शुरू होता है जब आपको लग रहा होता है कि अभी छोड़ दें, अभी छोड़ दें, वहीं से अभ्यास उसका प्रभाव शुरू होता है। तो आप ट्राई कीजिए जहाँ पर आपका लिमिट खत्म हो रहा है उससे 2 4 5 सेकंड और एक्स्ट्रा करने की कोशिश कीजिए। रिलीज एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को रिलीज कर दीजिए। दोनों हाथ थाइस के पास, हथेलियाँ जमीन की तरफ, दोनों पैरों को मिला लीजिए।